मेरी बहनों, क्या आप जानती हैं कि आपके गिरते हुए बालों के पीछे असली वजह तेल या शैम्पू की कमी नहीं, बल्कि आपकी जड़ों की सोई हुई प्राण शक्ति है। अभी इसी वक्त आप मेरे साथ एक छोटा सा टेस्ट कीजिए, जिससे आपको अपनी जड़ों की असली हालत पता चल जाएगी। अपनी हथेली को अपने सिर के एकदम बीचों बीच, यानी क्राउन एरिया पर रखें और महसूस करें कि क्या वह हिस्सा आपके बाकी शरीर या आपके गालों के मुकाबले ज्यादा ठंडा है। अगर वहां गर्माहट की कमी महसूस हो रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी जड़ें पूरी तरह एक्टिव नहीं हैं। और जब जड़ें एक्टिव नहीं होती, तो वे बाहर से मिलने वाले पोषण को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाती। आप चाहे दुनिया का सबसे महंगा सीरम लगा लें, उसका असर ऊपर तक सीमित रह जाता है, क्योंकि स्कैल्प खुद रिसेप्टिव अवस्था में नहीं होती। अगर आज आपने इस विटैलिटी लीक को नहीं समझा, तो धीरे धीरे बालों की वह चमक, वो घनापन, वह मजबूती कम होती चली जाएगी, जो आपकी असली खूबसूरती का हिस्सा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जड़ें खराब नहीं हुई है, वे सिर्फ एक गहरी नींद में चली गई हैं। और आज मैं आपको वही प्राचीन वाइटैलिटी सीक्रेट बताने वाला हूं, जिससे आप घर बैठे अपनी इन सोई हुई जड़ों को फिर से जागृत महसूस करवा सकती हैं, वह भी कुछ ही मिनटों में। इसलिए इस वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आगे जो आने वाला है, वही असली फर्क पैदा करेगा। अब जरा यहां रुककर एक बात सोचिए। क्या आपने कभी बाल गिरने को सिर्फ बाहर की समस्या मानकर देखा है? या कभी ये सोचा है कि बाल गिरना शरीर का एक सिग्नल भी हो सकता है? ज्यादातर महिलाएं बालों को लेकर सीधे सॉल्यूशन पर कूद जाती हैं। नया तेल, नया शैम्पू, नया ट्रीटमेंट। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि आखिर स्कैल्प खुद किस हालत में है। क्योंकि स्कैल्प अगर सुन्न और टाइट अवस्था में है, तो वह किसी भी चीज को सही तरह से ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। यही वजह है कि कई बार सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आपकी जड़ें इस गहरी नींद में गई कैसे? दरअसल हमारी रोज की जिंदगी ही इसका सबसे बड़ा कारण है। लगातार तनाव, एक ही पोस्चर में घंटों बैठना, गर्दन और कंधों का सख्त रहना और मन में दबा हुआ इमोशनल लोड, ये सब मिलकर धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से को स्टिफ बना देता है। और जब यह स्टिफनेस लंबे समय तक रहती है, तो इसका असर सिर की खाल तक पहुंचता है। स्कैल्प की नेचुरल मूवमेंट कम होने लगती है और जड़ों तक मिलने वाला सपोर्ट धीमा पड़ जाता है। इसी स्थिति को हम वाइटैलिटी लॉक कह सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर का प्रोटेक्टिव रिस्पांस है। जैसे शरीर कह रहा हो, अभी मुझे खुद को संभालना है, इसलिए मैं कुछ हिस्सों को टेम्पोरेली स्लो कर रहा हूं। इसे आप एक और उदाहरण से समझिए। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जब बहुत ज्यादा तनाव होता है, तो सिर भारी लगने लगता है, माथे में दबाव सा महसूस होता है। यह उसी चयन का हिस्सा है। अब अगर इस अवस्था में, इसे नीचे मत रखिए, क्योंकि यही स्थिरता शरीर को फोकस सिग्नल देती है। अब अपने दूसरे हाथ को अपने सिर के उसी हिस्से पर ले जाइए, जहां आपको ठंडक या टाइटनेस महसूस हुई थी। यहां आपको जोर नहीं लगाना है, ना रगड़ना है, ना खरोचना है। बस उंगलियों के पोरों से स्कैल्प को हल्के से पकड़िए और बहुत धीरे धीरे आगे पीछे मूवमेंट दीजिए, इतना हल्का कि बाल ना खींचे और आपको खुद भी आराम महसूस हो। अब यहीं पर बहुत सी महिलाएं पहली बार कुछ अलग महसूस करती हैं। किसी को हल्की गर्माहट, किसी को अंदर से फैलती नरमी, किसी को स्कैल्प में मूवमेंट का एहसास। ये सब संकेत हैं कि स्कैल्प धीरे धीरे रिस्पॉन्सिव हो रही है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये शरीर की नेचुरल प्रतिक्रिया है। जब किसी हिस्से को बिना डर, बिना दबाव, सिर्फ ध्यान और जेंटल मूवमेंट मिलता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, इस अभ्यास को मैराथन नहीं बनाना है। 3 से 5 मिनट काफी है। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हम स्कैल्प को थकाना नहीं, बल्कि जगाना चाहते हैं। और यह प्रक्रिया कंसिस्टेंसी से काम करती है, फोर्स से नहीं। अब यहां एक पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगर आपने ये टेक्निक कर ली और फिर दिन भर वही गलत आदतें दोहराई, बहुत टाइट हेयर स्टाइल, लगातार तनाव, शरीर को आराम ना देना, तो रिजल्ट धीमा होगा। क्योंकि स्कैल्प अकेले काम नहीं करती, वह पूरे सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए यहां पेशेंस और अवेयरनेस दोनों जरूरी है।
अगर आप इस अभ्यास को रोजाना कम से कम 21 दिन तक शांत मन से करती हैं, तो आप खुद नोटिस करेंगी कि कोम्ब में आने वाले बाल धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। स्कैल्प ज्यादा सॉफ्ट और अलाइव महसूस होने लगती है और बालों की पकड़ पहले से बेहतर लगती है। ये कोई ओवरनाइट प्रॉमिस नहीं है। ये बॉडी को खुद को संभालने का मौका देना है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी अपने स्कैल्प को इस तरह महसूस करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी बाल गिरने को सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं, बल्कि बॉडी सिग्नल की तरह देखा है? बहुत सी महिलाएं खुद को ब्लेम करती हैं, लेकिन सच ये है कि बॉडी अक्सर बोलती है और हम सुनते नहीं। अगर आज इस वीडियो को देखते हुए और ये टेक्निक करते हुए आपको अपने सिर में हल्की गर्माहट या मूवमेंट महसूस हुई है, तो कमेंट में जागृत जरूर लिखिए। आपका एक शब्द ये बताने के लिए काफी है कि आपकी स्कैल्प रिस्पांस देना शुरू कर चुकी है। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको वह सिंपल डेली सपोर्ट्स बताने वाला हूं जो इस एक्टिवेशन को सस्टेन करने में मदद करते हैं, ताकि यह बदलाव टिक सके। इस वीडियो को अपनी उन बहनों और सहेलियों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बालों के झड़ने से परेशान है, क्योंकि असली खूबसूरती डर में नहीं, बल्कि समझ में बढ़ती है। और याद रखिए, आज हमने सिर्फ शुरुआत की है। आगे हम इस जागृत स्कैल्प को सही नरिशमेंट देना भी सीखेंगे। तब तक इस अभ्यास को रोज दोहराइए, खुद पर भरोसा रखिए और अपनी जड़ों का ख्याल रखिए। अगर अभी इस वीडियो को देखते हुए या यह अभ्यास करते समय आपको अपने सिर में हल्की गर्माहट, अंदर से कोई मूवमेंट या पहले से अलग कोई एहसास महसूस हुआ है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द जरूर लिखिए, जागृत। यह शब्द किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह आपको खुद याद दिलाने के लिए है कि आज आपने पहली बार अपने शरीर की बात सुनी है और अपनी जड़ों को नजरअंदाज नहीं किया। अगर आपकी कोई बहन या सहेली बालों के झड़ने से परेशान है और वह लगातार नए तेल, नए शैम्पू या नए इलाज खोज रही है, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर साझा कीजिए, क्योंकि सही जानकारी डर नहीं फैलाती, बल्कि रास्ता दिखाती है। और कई बार एक छोटा सा सही कदम किसी की पूरी सोच बदल देता है। मेरी बहनों, यह याद रखिए कि बाल सिर्फ बाहर की खूबसूरती नहीं होते, वे आपके शरीर के अंदर चल रही स्थिति का आईना होते हैं। जब आप अपनी जड़ों को समय देती है, ध्यान देती है और सही संकेत देती है, तो शरीर अपने आप संतुलन बनाना शुरू कर देता है। आज आपने एक छोटी लेकिन जरूरी शुरुआत कर ली है। अब इसे रोजाना शांति और विश्वास के साथ दोहराइए। खुद पर भरोसा रखिए, अपने शरीर के संकेतों को समझिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां हम इन जागृत जड़ों को वह सरल घरेलू सहारा देंगे जिससे यह बदलाव सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकने वाला बन सके। तब तक अपनी जड़ों का ख्याल रखिए, खुद को प्राथमिकता दीजिए और खुद से प्यार करना मत भूलिए।